अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज 17 तारीख है और हम यहाँ आए हैं मली एक्सप्रेस वे की तरफ। इसकी भी एक बड़ी बात है कि आज दोबारा क्यों आना हो गया, वो बताता हूँ आपको, गुफ्तगू करता हूँ उस सिलसिले में। देखिए भी कायदाबाद का ये वो एरिया है जिससे मुझे हमेशा से शिकायत रही है। तकरीबन समझ लें 3-3.5 महीने हो गए कि जहाँ पर प्रोग्रेस मुझे दिख नहीं रही। और मैं अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ खुल्ला, यहाँ से 1 नंबर पिलर स्टार्ट होता है और फिर कंटिन्यू होता है आगे जाके। जितना भी सरिया यहाँ रखा हुआ था वो कट के आगे जा रहा है, ये एक अच्छी बात ज़रूर है। और लेकिन इसके अलावा आप आगे जाके देखते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें और इस आज में क्या फ़र्क है। बहरहाल सर, मेरा आज आने का कोई इरादा नहीं था। मेरे साथ मेरा दोस्त होता है नासिर, वो उसका आज आना हुआ पार्टी के साथ। तो जब वो आया उसने मुझे बताया कि वक़ार भी यहाँ बड़ा काम हुआ, एक्सेजरेट की चीज़ों को। मैंने कहा दे 4:30 भाई, मैं तो आ रहा हूँ, आके देखूँगा। अच्छा, मेरा भी आना ऐसे ही हुआ कि मैं फैक्ट्री में था। मैंने अपनी फैक्ट्री में सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। सैंपल आना था, सैंपल आ चुका था, और गेंजा मंगवाना था, वो भी आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब चीज़ें मेरे पास पूरी आ चुकी थी। कैंडल पे धागा ऑर्डर कर चुके थे। अच्छा भाई, ये वो एरिया है जो लास्ट टाइम यहाँ पे ऊपर गार्डर्स नहीं रखे हुए थे, अब इस पर भराई स्टार्ट हो चुकी है अल्लाह अल्लाह करके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैंडल से धागा मंगवा लिया था, और गेंजा आना था, वो ऑर्गेन्जा आ गया था। फिर उसके बाद पंचिंग वाले से बात हुई, उसने कहा वक़ार में 5 बजे पहुँचूँगा। उसको भी काम समझा दिया कि भी ठीक है, दामन बना लेना 19.5 इंच का, मैं तकरीबन इंशाल्लाह 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो अल्लाह अल्लाह करके मैं 3 बजे वहाँ से निकला हूँ और अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। और मैंने कहा यहाँ 1-1.5 घंटा तो मुझे आराम से लग ही जाता है। तफसील से आगे तक जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, तो मेरा अपना फैक्ट्री का काम भी मुकम्मल हुआ वो, और अब फिर मैं आपको भी सब चीज़ों को दिखा दूँ। तो भाई ये वो जगह है जहाँ बहुत स्लोली काम हो रहा है। टेबल लगी हुई है, ये सरिया नहीं बंधा हुआ था लेकिन बहुत स्लो बन रहा है भाई। बहुत काम बंद नहीं हुआ लेकिन बहुत स्लो है। इतना स्लो है कि बस आप कहेंगे कि यार ये इतना स्लो क्यों हो रहा है, इतना मेन इंपॉर्टेंट काम है और काम इतना स्लो हुआ है। बहरहाल इस एरिया को तो मुझे पहले ही बता दिया था मेरे दोस्त ने कि हाँ भी वक़ार भाई ये तो एरिया बहुत स्लो हुआ है, लेकिन इसके बाद के एरिया में सब जगह गार्डर्स रखे जा चुके हैं। अब देखो ये वाला एरिया है, देखो यहाँ पे तो ऊपर मैंने जिसकी आपकी लास्ट वीडियो में बात की थी ना कि ये वाला गार्डर ऊपर रख दिया गया है, और इस पे फिर ये एक दिन पुल ये बंद होगा, कायदाबाद वाला ये पुल बंद होगा तो फिर ये आर पार गार्डर्स रखे जाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं आगे। सरिये बंधे हुए हैं सारे के सारे, और इस जगह को तफसील से दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे 15-20 दिन के बाद आएँ अगर, तो अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे काम हुआ हो। देखो यहाँ पे भी कोई गार्डर्स नहीं रखे हुए, कहीं कोई काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पिलर बन के तैयार हुए हुए हैं। मैंने इस जगह पर ना हमेशा ही काम देखा है, हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस जगह में मैंने काम कम हुआ हुआ देखा हो, सरिया आया हुआ ना हो, काम ना हुआ हुआ हो। हमेशा ही मैंने इस जगह पर काम होता हुआ देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो रूटीन ऐसी है यहाँ पर कि ये देखो नया सरिया आया हुआ है, ये कटेगा और कट के फिर ऊपर लगेगा। ये जो आपके सामने पिलर के ऊपर बीम और बीम के ऊपर गार्डर्स अब रखना स्टार्ट होंगे। देखो ये कौन सा बीम है, पिलर है G28, ठीक है जी, G28 के बाद से गार्डर्स रखना स्टार्ट हुए हुए हैं। मशीन्स आपको भरपूर नजर आएंगी, और इन पर लाइट्स का बंदोबस्त कर दिया गया है। लाइट का बंदोबस्त यहाँ कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अब मगरिब के बाद भी काम होगा, ये बात आप समझ लीजिए। और मुझे काम नजर आ रहा है, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। मज़ेदार यार, अच्छी और मज़ेदार बात ये यहाँ की कि यहाँ काम हो रहा है, काम रुका नहीं। सबसे अच्छी बात ये, गार्डर्स रखे भी जा रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी भराइयाँ भी हो रही हैं जिस जगह काम, यानी कि 2 पिलरों के दरमियान हर जगह शटरिंग लगी हुई है और हर जगह काम हो रहा है। अब इसको मैं जूम इन करके नहीं दिखा पा रहा क्योंकि जितना मैं जूम इन करना चाह रहा हूँ उतना हो नहीं रहा। ये देखो मैं नहीं दिखा पा रहा यहाँ पे लोग, लेकिन भरपूर लोग लगे हुए हैं।
देखिए भाई, यहाँ आने का मकसद यही होता है कि आपको ऐसी लोकेशन दिखाई जाए कि यहाँ पर काम हो रहा है, काम रुका नहीं है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई जनाब इसे 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे या साल लग जाएगा, या अपनी आप दुकान चमका रहे हैं। मैंने तो एक ऐसा व्यू कमेंट भी देखा, और खदों तुम लोग की सहूलत के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। मेरी कौन सी दुकान चमक रही है भाई, यहाँ पर ये सारे व्यूज़ दिखा कर अपने काम को सारा मुकम्मल करके यहाँ पर आता हूँ, टाइम निकालता हूँ। तुम लोग एक दफ़ा चक्कर तो लगाओ यहाँ पर आके, लग पता जाएगा। मैंने उतर के मैंने अपनी गाड़ी का हाल दिखा दिया ना, आगे पीछे के बम्पर टूटे हुए मेरे, नई गाड़ी के। क्यों टूटे हुए जनाब? ये खड्डों से निकल के अब मैंने अपना फाउंडेशन तोड़वा लिया है गाड़ी का। क्यों भाई? आना होता है भाई, अपना काम है, काम समझ के आते हैं यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं कि हम अपने काम से लॉयल नहीं हैं। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चल के खुद आइए यहाँ पर और खुद आके विटनेस कीजिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कुछ लोगों के नज़र में, कुछ लोगों की नज़र में ये काम मार्च में मुकम्मल हो जाएगा, मेरी नज़र में जून जुलाई में मुकम्मल होगा। अब जून जुलाई हो या मार्च हो, मुकम्मल तो होने जा रहा है ना। लेकिन अगर आप कोई बंदा बोले कि वकार भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, एग्रेसिव हो जाए, इस चीज़ के लिए वीडियो नहीं बना रहे हम। रिलैक्स रहें, पुरसुकून रहें और खुश हों। अब देखो यहाँ पे भी लगी हुई शटरिंग, अपनी जगह मशीनरीज लगी हुई है, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, रुका कहीं भी नहीं है। किसी एक जगह पे भी मैंने नहीं देखा कि काम रुका हुआ हो, बंदे ना लगे हुए हों। हर जगह बंदे लगे हुए हैं। मज़ेदार सिचुएशन ये है कि जितनी भी जगह है ना, सब जगह गार्डर्स रखे जा चुके हैं, सब जगह। और सेफ्टी वॉल्स होती हैं वो भी बनना शुरू हो चुकी हैं कई जगहों पर। तो काम की रफ्तार तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये वो एरिया आया है अभी जहाँ पे मैंने मज़दूरों को नहीं देखा, जहाँ पर लास्ट टाइम ड्रोन शूट्स मैंने आपको दिखाया, वो भी यही वो एरिया है। शायद हो सकता है यहाँ शटरिंग ना बंधी हुई हो। हाँ, मुझे यहाँ शटरिंग बंधी हुई नज़र नहीं आ रही। एक साइड हो सकता है बनी हुई, एक साइड नहीं बनी हुई शायद। लेकिन बहरहाल ओवरऑल बहुत एग्रेसिव काम है और बहुत अच्छा काम हो रहा है ओवरऑल। यहाँ आने का मकसद ये होता है कि देखा जाए कि भी काम रुका तो नहीं है। और जितने यहाँ पे वो देखे ना, यहाँ पे ये सब जगह पूरे गार्डर्स रखे हुआ करते थे, सब ज़ीरो हो चुके हैं। आगे जाके नए गार्डर्स बन रहे थे, वो देखेंगे, वो रखे हुए। और बाकायदा इन्होंने हर गार्डर के ऊपर डेट लिखी हुई होती है कि कौन सा गार्डर किस डेट को बनाएगा, ठीक है ना, वो भी लिखा हुआ था। 111 पिलर्स हो चुके हैं अब तक। याद होगा मैंने शुरू में बता दिया था वो कि शायद 27 के बाद से काम स्टार्ट हुआ। अभी देखो ये सारे नए गार्डर्स हैं, सब, कोई भी इसमें पुराना गार्डर नहीं है। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो डेट लिखी हुई है, अभी लिखी हुई है 4/12/2025, ठीक है जी। सब डेट लिखी हुई है, 7/12/2025 को भराई हुई है। और आपकी 29/11, ये 29/11 का भाई गार्डर है। और जब नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ देखेंगे आके तो इनकी नई डेट होगी। तो ये सारे के सारे नए गार्डर्स हैं भाई। ये जो यहाँ गार्डर्स रखे हुए होते हैं सब पे डेट्स लिखी हुई होती है, 9/11/2025, 4/11/2025। रोज़ कोई ना कोई गार्डर भरता था। देखो अब देखो ये कब का है जनाब, ये है जनाब 20/11/804 नंबर कह दी। बहरहाल तो ये सब दिखाने का मकसद ये कि ये पूरी जगह होती थी जो गार्डर से भरी होती थी, ये सब जगह गार्डर्स भरे जा चुके हैं और ऊपर रखे जा चुके हैं। और अब नए गार्डर्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये 30/11/2025 का गार्डर है। अच्छा, यहाँ हमें मशीनरीज नज़र आ चुकी हैं। ये वही चीज़ है भाई, ये वही मशीन जगह हमारा ट्रॉलर जा रहा है जो गार्डर्स लेके जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेरा ख्याल है कि ये इनफ है आज की वीडियो के लिहाज से। लेकिन आपको जाते जाते एक मशीन का व्यू दिखा देता हूँ कि कैसे ये लोग गार्डर्स को रखते हैं, इनका स्टाइल क्या होता है। ये देखो आप और आप एक्सपीरियंस करो। ये देखो 2 मशीन्स लगी हुई हैं यहाँ पर और ये अपनी जगह पर एक गार्डर ऊपर रख रहे हैं। देख रहे हो आप, दिखाता हूँ आपको।
ये मशीन के ज़रिए ऊपर गार्डर रखा जा रहा है। 2 मशीन इस पर इस्तेमाल हो रही हैं। ये सब ऊपर भराई हो चुकी है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा काम हो चुका है। एक और गार्डर आ गया है, जब वो मशीन रखकर फारिग हो गए तो एक और गार्डर रख दिया जाएगा, यानी कि आना जाना मुस्तकिल लगा हुआ ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें करना चाहिए कि ये हमें नेमत कराची वालों को मिल रही है, जिससे हम लोग बहुत टाइम से हमें ये नेमत नहीं मिली हुई थी। अब जब ये हमें सहूलत मिलेगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक नया सिटी बनने जा रहा है DHT कराची के नाम से और बहनों कराची के नाम से। 2 अलग अलग सिटी काउंट कर लो तो गलत ना होगा। तो जब ये बन जाएगा और जिसके पास लिक्विडिटी कम है, जिसके पास पैसे कम है, वो कहाँ जाएगा? वो शहर में तो कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकता। 2 बेड का अपार्टमेंट 1.5 करोड़ रुपये से कम में नहीं मिलता अब फेज़ 2 में। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब 100 गज़ का प्लॉट DHA में अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपके पास 3 करोड़ होना चाहिए प्लॉट के लिए। मकान के लिए 5, 5.5, 6 करोड़ रुपये। 500 गज़ के मकान के लिए 11 करोड़ रुपये, 12 करोड़ रुपये। सोचो अब आपके अगर ये सूरत हाल है और किसी के पास पैसे कम हो, करोड़ रुपये हों, 1.5 करोड़ रुपये हों, 25 लाख हो, 50 लाख हो, वो कहाँ जाए? उसके पास DHT कराची के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बहरीनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स के अलावा इससे सेफ़ एंड सिक्योर हो वो सिर्फ और सिर्फ DHT कराची है। उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।